नमस्कार दोस्तों लगता है यूएस इज बैक टू इट्स बैलेंसिंग एक्ट। कहने का मतलब यह है कि ऊपरी तौर पर अमेरिका बार बार ये कहता रहता है कि भारत एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वो ट्रेड करना चाहता है, चाइना को काउंटर करने के लिए भारत की आवश्यकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो हमेशा से मतलब ये इतिहास रहा है कि अमेरिका ने कहीं ना कहीं पीछे से या फिर फ्रंट से पाकिस्तान को पूरी सपोर्ट की है। और इसका सबसे बड़ा प्राइम एग्जाम्पल स्पेशली जिस तरह के अभी हालात हुए थे भारत और पाकिस्तान के बीच में, यहां पर जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है आसिम मुनीर, उसको होस्ट किया गया व्हाइट हाउस में। एंड आई एम श्योर कि भारत को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। इनफैक्ट यही होस्ट की बात नहीं है, यहां पर जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, ऑनर्ड टू मीट हिम, आई लव हिम, आई लव पाकिस्तान, तो इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो थोड़ा सा इसको डिटेल में समझने की जरूरत है कि आखिरकार हो क्या रहा है यहां पर, ये जो मीटिंग है वो इतना मायने क्यों रखती है और आगे इससे क्या हो सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो मैं आपको बता रहा था, कल की ही बात है, व्हाइट हाउस में लंच के लिए इनवाइट किया गया था, होस्ट किया गया एक प्रकार से पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को, जिनको अभी फील्ड मार्शल की भी उपाधि पाकिस्तान में दे दी गई है। और यहीं पर ट्रंप जो है, मुनीर का जो रोल था, जो इंडिया पाकिस्तान एस्केलेशन हो रहा था उसको रोकने में आसिम मुनीर का जो रोल था उसको प्रेस करते हैं। इनफैक्ट ट्रंप का जो स्टेटमेंट है मैं पहले आपको यह बताता हूं। ट्रंप ने कहा ऑनर्ड टू मीट हिम, एंड इसके अलावा उन्होंने थैंक दिया, मतलब थैंक्स किया, शुक्रिया किया मुनीर फॉर नॉट गोइंग इनटू द वॉर एंड एंडिंग द वॉर। मतलब पाकिस्तान वॉर में पूरी तरह नहीं गया और वॉर को ही रोक दिया एक प्रकार से, उसके लिए वो धन्यवाद दे रहे थे। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो उनका कहना था, क्योंकि कई सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार पाकिस्तान के आर्मी चीफ को इनवाइट करने की क्या जरूरत है, तो जब ये सवाल उठ रहे थे तब उन्होंने कहा कि रीजन आई हैड हिम हियर वाज आई वॉन्टेड टू थैंक हिम फॉर नॉट गोइंग इन टू द वॉर एंड एंडिंग इट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिर्फ यही नहीं, यहां पर उन्होंने ये भी कहा कि मुनीर इज अ वेरी स्मार्ट मैन। उन्होंने ऑल्दो प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी कहा कि दोनों लोग काफी स्मार्ट पर्सन हैं कि वो वॉर में एंटर नहीं किया, अदरवाइज दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, और इसी की वजह से कहीं ना कहीं उन्होंने पीस को चूज किया, विच आई अप्रिशिएटेड। तो ये चीज है। अच्छा, यहां पर एक और जो अभी थियरी सामने आ रही है कि आसिम मुनीर को जो बुलाया गया ना, उसके पीछे एक जो सबसे बड़ा कारण हो सकता है, अभी आप सब जानते हैं ईरान इजराइल का वॉर चल रहा है, पूरी तरह से वॉर चल रहा है, और यूएस कभी भी इसमें एंटर कर सकता है पूरी तरह से सामने से, क्योंकि पीछे से तो वो मदद कर रहा है इजराइल का। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि ये जो बॉर्डर आप देख रहे हो ना, ये जो बलूचिस्तान हो गया और जहां पर ईरान हो गया, तो ये बॉर्डर सटता है पाकिस्तान के साथ। और देखिए, हमेशा से यही प्रॉब्लम रही है, पाकिस्तान की जो ज्योग्राफी है वो इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, सिर्फ इस पूरे रीजन के लिए नहीं, पूरे दुनिया के लिए। इसी की वजह से पाकिस्तान बार बार हाईलाइट होता है, क्योंकि यहां पर इसकी जो ज्योग्राफिक लोकेशन है, स्पेशली ऊपर चाइना के साथ जो बीआरआई का कंस्ट्रक्शन किया गया है, फिर इधर अफगानिस्तान हो गया, तो ये पूरा रीजन काफी ज्यादा डिस्टेबिलिटी रहा है यहां पर, और इसलिए अमेरिका को बार बार अगेन पाकिस्तान की जरूरत पड़ती है। तो इसी की वजह से अगर आप देखोगे तो वापस से ऐसा लग रहा है कि ईरान वॉर जो चल रहा है इस समय, ईरान इजराइल में, यहां पर भी पाकिस्तान की जरूरत पड़ सकती है। हो सकता है कि पाकिस्तान की जमीन से शायद कोई ना कोई अटैक कराने की कोशिश की जाए, मतलब यहां से मदद ली जाए। ऑल्दो पाकिस्तान ने पूरी तरह से ईरान को सपोर्ट किया है, लेकिन यू नेवर नो कि बैक चैनल के थ्रू पीछे से क्या चल रहा होगा। क्या अमेरिका पाकिस्तान की मदद लेगा यहां से कुछ कोई अटैक कराने में ईरान के अंदर, तो वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अगेन इसके बारे में काफी चर्चा चल रही है, क्योंकि ये जो कल की मीटिंग थी, ध्यान रखिएगा, ये क्लोज डोर मीटिंग थी। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, मान लीजिए पीएम मोदी जाते हैं व्हाइट हाउस, बातचीत होती है, तो पत्रकारों से भी दोनों लोग बातचीत करते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन यहां पर ऐसा वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन यही कि व्हाई डिड दिस मीटिंग टेक प्लेस। तो एक तो पीछे का कारण मैंने आपको ईरान वाला एंगल बताया, लेकिन साथ ही साथ जो ट्रंप है उनका यही कहना है कि उन्होंने पब्लिकली क्लेम किया, ट्रंप ने पब्लिकली क्लेम किया और क्रेडिट लेने की कोशिश की कि इनफॉर्मल टॉक्स कराया है भारत और पाकिस्तान के बीच में, ताकि सीज फायर हो सके। ऑल्दो आप सबको पता ही होगा, कल यहां पर भारत की तरफ से साफ साफ कह दिया गया अगेन, इनफैक्ट करीब 35 मिनट्स तक ट्रंप के साथ बातचीत हुई है फोन पर, जब पीएम मोदी कनाडा में थे, और वहां पर भी पीएम मोदी ने साफ साफ उनको कह दिया ट्रंप को कि देखिए यहां पर किसी भी मीडिएशन का सवाल ही नहीं उठता। पहले भी हमने नहीं किया है, अभी भी नहीं किया और आगे भी नहीं करेंगे, क्योंकि सिंपल सी चीज है, 1971 का शिमला एग्रीमेंट साफ कहता है कि भारत पाकिस्तान के मैटर में कोई भी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट का सवाल ही नहीं उठता है। तो यहां पर अब हुआ क्या कि पीएम मोदी ने यह बोल दिया, और इसके बाद अब वापस से अगर आप देखोगे तो ट्रंप ने अपने क्लेम को फिर से रिपीट कर दिया कि भारत पाकिस्तान वॉर में उन्होंने एक प्रकार से रुकवाया है। अगर आप देखोगे ना, अगेन ये स्टेटमेंट्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उनका कहना था, आई स्टॉप द वॉर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, आई लव पाकिस्तान। ट्रंप ने यहां पर रिपोर्टर्स को कहा व्हाइट हाउस
के बाहर, और उन्होंने कहा कि मोदी इज अ फैंटास्टिक मैन, आई स्पोक टू हिम लास्ट नाइट। और उन्होंने ये भी कहा कि जल्द से जल्द हम ट्रेड करने वाले हैं मोदी ऑफ इंडिया से, बट आई स्टॉप द वॉर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। एंड इसके अलावा उन्होंने कहा दिस मैन, मतलब वो आसिम मुनीर को रेफर कर रहे थे, ही वॉज एक्सट्रीमली इन्फ्लुएंसिंग इन स्टॉपिंग अ वॉर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया आसिम मुनीर ने कि पाकिस्तान साइड से कि जो वॉर है वो रुकवाया जाए, और दूसरे साइड से पीएम मोदी ने यहां पर वॉर को रुकवाया। सो दे वर गोइंग एट इट, दोनों न्यूक्लियर कंट्रीज हैं। आई स्टॉप द वॉर। अगेन यहां पर देखिए ट्रंप ये कह रहे हैं कि मैंने वॉर को रुकवाया, लेकिन मेरे प्रेज में, मतलब वो दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए आपको तो बहुत खुश होना चाहिए, मेरी तारीफ करनी चाहिए, और उसको लेकर बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे जाने चाहिए, लेकिन आपने एक भी आर्टिकल नहीं लिखा। ये पीएम मोदी जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने पत्रकारों से कहा। खैर यहां पर अब क्वेश्चन यही आता है कि ये जो मीटिंग है वो इतनी मायने क्यों रखती है, वाई इज दिस मीटिंग सो सिग्निफिकेंट। सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे तो ये बहुत अनयूजुअल है कि पाकिस्तानी मिलिट्री चीफ को डायरेक्टली व्हाइट हाउस इनवाइट किया जाए, स्पेशली इन एन ऑफिशियल पब्लिक फेसिंग कैपेसिटी। देखो पाकिस्तान में सरकार किसकी है इस समय? शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं। तो नॉर्मली अगर कोई गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बातचीत होती है तो यहां पर शहबाज शरीफ जाते, उनसे बातचीत होती, वो एक अलग मैटर होता। लेकिन आप एक आर्मी चीफ को बुला रहे हो, स्पेशली यहां पर भारत का एंगल आ जाता है, तो इसकी वजह से बहुत सारे डाउट्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं यहां पर ये बहुत अनयूजुअल है और हिस्टोरिक है कि एक पाकिस्तानी आर्मी चीफ को व्हाइट हाउस में इन्वाइट किया जा रहा है, लंच के लिए बुलाया जा रहा है। और इसी की वजह से पाकिस्तान के एंगल में अगर आप देखोगे तो आसिम मुनीर लगातार अपना डिप्लोमेटिक प्रोफाइल बढ़ाते जा रहे हैं, बिकॉज राइट नाउ ही इज नॉट जस्ट अ मिलिट्री चीफ। वो ऐसे दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान के मोस्ट पावरफुल डिसीजन मेकर हैं इस समय। और यू नेवर नो, जैसा कि अभी चीजें सामने आ रही थी कि तख्ता पलट की बात हो रही थी, क्या होगा वो सब आगे की बात है। पाकिस्तान में जब भी लास्ट टाइम जिन्होंने फील्ड मार्शल की उपाधि ली थी तो तख्ता पलट हुआ था, क्या ऐसा भी होगा वो समय बताएगा। लेकिन यहां पर ये साफ साफ दिख रहा है कि जो सिविलियन चैनल्स हैं उसको ये बाईपास करते जा रहे हैं आसिम मुनीर, और डायरेक्टली इंटरफेयर कर रहे हैं फॉरेन पॉलिसी में और मिलिट्री कोऑपरेशन में। और इसका स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या है? आसिम मुनीर एक प्रकार से कई सारे गोल्स अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहला है जो यूएस के साथ डिफेंस और डिप्लोमेटिक टाइज हैं उसको रिबिल्ड करना, इन्वेस्टमेंट लाना। देखो पाकिस्तान इस समय बड़ी मुसीबत में है। अगेन FATF की मीटिंग होने वाली है बहुत जल्द, अब देखना होगा उसमें ग्रे लिस्ट में डाला जाता है कि नहीं। भारत पूरी तरह से कोशिश करेगा, लेकिन यहां पर कोशिश यही कर रहे हैं ये कि अमेरिका भी अब तेजी से इन्वेस्टमेंट करे पाकिस्तान के अंदर, थोड़े पैसे आए पाकिस्तान के पास ताकि वो अपनी हालत को सुधार सके। दूसरी तरफ से भारत का जहां तक रेस्पॉन्स है, देखो भारत की तरफ से मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहां पर हमने कहा है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट का सवाल नहीं है, लेकिन भारत कहीं ना कहीं इस मीटिंग को, ये जो आसिम मुनीर के साथ मीटिंग हुई, इसको सस्पिशन से देखेगा और कहीं ना कहीं एक लेजिटिमेसी प्रोवाइड करता है पाकिस्तान मिलिट्री को कि वो ग्लोबल नैरेटिव्स को शेप कर रहा है। तो भारत सरकार ने अगर आप देखोगे तो एज सच इस मीटिंग को लेकर कोई हार्श शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन एक चीज आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर देखने को मिलेगी। जब पीएम मोदी G7 के मीटिंग में कनाडा गए, अगर आप देखोगे ना उसमें पीएम मोदी ने क्या क्या बोला है, तो ये डायरेक्टली ट्रंप के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ बोला गया, ये आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको बताता हूं, उन्होंने पीएम मोदी ने टेररिज्म का जिक्र किया G7 के मीटिंग के दौरान, और देखिए क्या क्या बोला। टेररिज्म इज द एनिमी ऑफ ह्यूमैनिटी, it stands in opposition to all nations that uphold democratic values. Unity in the fight against terrorism is imperative. हम अगर हमें टेररिज्म से फाइट करना है तो हमें एक साथ आना होगा। चलो यहां तक ठीक है। फिर उन्होंने बोला अनफॉर्चुनेटली आवर ओन नेबरहुड हैज बिकम अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर टेररिज्म। तो ये साफ साफ संकेत है पाकिस्तान की तरफ कि एक बहुत बड़ा ब्रीडिंग ग्राउंड बन चुका है टेररिज्म के लिए। फॉर द सेक ऑफ ग्लोबल पीस एंड प्रोस्पेरिटी आवर थिंकिंग एंड पॉलिसीज मस्ट बी एक्सट्रीमली क्लियर। हमें क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर, कि कोई भी देश अगर टेररिज्म को सपोर्ट करता है तो हमें उसको अकाउंटेबल ठहराना होगा और उस देश को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह पीएम मोदी ने बोला, लेकिन साथ ही साथ यह भी बोला कि जो रियलिटी है ना वो काफी डिफरेंट है। पीएम मोदी ने डायरेक्टली अटैक किया है वेस्टर्न कंट्रीज पर, स्पेशली यूएस के ऊपर, और कहा है कि एक तरफ आप तुरंत सैंक्शंस लगाते हैं उन देशों के ऊपर जो जैसा आपका इंटरेस्ट होता है, जैसा आपका प्रेफरेंस होता है। आप किसी के ऊपर भी सैंक्शंस लगाते हो, चाहे ईरान है या फिर आपका रशिया है, कोई भी देश है, आप तुरंत सैंक्शंस लगा देते हो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। लेकिन ऑन द अदर हैंड नेशंस दैट ओपनली सपोर्ट टेररिज्म कंटिन्यू टू बी रिवॉर्डेड। जो देश टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, आप उनको एक तरह से रिवॉर्ड दे रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं आप समझ रहे हो इनडायरेक्ट तरीके से जो आसिम मुनीर का प्रेजेंस था अमेरिका में, व्हाइट हाउस में लंच के लिए बुलाया गया, तो एक प्रकार से उसी के का बिना जिक्र किए उसके बारे में
पीएम मोदी ने डायरेक्टली अमेरिका पर अटैक किया, एक प्रकार से आप कह सकते हैं। खैर, इसका जियोपॉलिटिकल एनालिसिस यह है कि यूएस पाकिस्तान का रिलेशंस हो सकता है यहां से रीसेट की तरफ जाए। जैसा मैं आपको बोल रहा था स्टार्टिंग में कि अमेरिका एक बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि 2021 के बाद अगर आप देखोगे ना, तो जो अफगानिस्तान से विड्रॉल हुआ अमेरिका का, तो वहां पर ऐसा दिख रहा था कि पाकिस्तान तालिबान के साथ है पूरी तरह से, जो कि यूएस को अच्छा नहीं लग रहा था, यूएस को कंसर्न था। अब आसिम मुनीर का व्हाइट हाउस जो विजिट है, ये सिग्नल करता है कि एक रीसेट है अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशंस में, मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑर्डिनेशन यहां से बढ़ सकता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान अपना बैलेंसिंग एक्ट चाइना के साथ तो कर ही रहा है। तो ट्रंप, अब देखो दूसरी तरफ ट्रंप क्या चाहते हैं, ट्रंप बेसिकली ये सारी चीजें करके अपने जो डोमेस्टिक ऑडियंस है उसको खुश करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं डोमेस्टिक ऑडियंस को, दुनिया को, देखो मैं एक पीस मेकर हूं, मैं 2 न्यूक्लियर कंट्रीज के बीच में भी वॉर रुकवा सकता हूं। वो ये एक प्रकार से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये भारत और यूएस के रिलेशंस को बड़े स्तर पर डैमेज करेगा, नो डाउट, ये जो पर्टिकुलर मीटिंग हुई है। बट आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आई होगी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो यहां पर यूएस पाकिस्तान रिलेशंस के बारे में 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, कौन सा करेक्ट है? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो, स्टडी आईक्यू पर अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, हमारा प्रतिज्ञा बैच, जीएस फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच अवेल कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, कोई डाउट हो, प्रॉब्लम हो, सिंपली हमारी टीम बैठी हुई है यहां पर, फोन नंबर दिए हुए हैं, कॉल करिए और आपके सारे डाउट रिजॉल्व हो जाएंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू मेंशन दिस कोड अंकित लाइव, क्योंकि ये कोड लगाकर आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। दोस्तों, एक बड़ी खुशखबरी है, P2I फाउंडेशन 2026 प्रतिज्ञा बैच अब हो चुका है लाइव और नया बैच 23 जून से स्टार्ट हो रहा है। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है एक कंप्लीट रोड मैप जो आपको 0 से IAS ऑफिसर बनने तक लेकर जाएगा, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस, फुल मेंटरशिप के साथ। फीचर्स जो बनाते हैं प्रतिज्ञा बैच को सबसे खास, 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ, हर स्टूडेंट के लिए 1-to-1 पर्सनल मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स, स्मार्ट और क्विक रिवीजन के लिए, PRP एंड MRP, रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स फॉर प्रीलिम्स और मेंस। और दोस्तों, यह सब कुछ के साथ मिलता है क्लियर करो प्रीलिम्स, पूरा फीस रिफंड पाओ, मंथली टॉपर्स को 11,000 रुपीज तक कैश रिवॉर्ड। और हाँ, सुबह से कई स्टूडेंट के मैसेज आए, लेकिन 10 जून के बैच अब क्लोज हो गया है, तो सुन लीजिए, 23 जून से वही बैच दोबारा स्टार्ट हो रहा है, सिर्फ आपकी डिमांड पर। इसको लेने के लिए आप क्लिक कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में लिंक को, और यूज करना है आपको कोड अंकित लाइव, ANKITLIVE चेकआउट के समय, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट पर इस बैच को ले सकें। सीट्स लिमिटेड हैं और बहुत तेजी से भर रही हैं, तो देर मत कीजिए, आज ही शुरू कीजिए अपनी IAS की जर्नी विद प्रतिज्ञा।